नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर पंडित आशाधर जी ने संस्कृत टीका लिखी है। हमने यहाँ पे पूज्यपाद स्वामी आचार्य का जीवन देखा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक भी देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं 5वें श्लोक के ऊपर। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जिसमें इष्ट का उपदेश दिया है, इष्ट प्राप्ति का उपदेश जिसमें दिया है, इसलिए इस ग्रंथ को इष्टोपदेश कहा गया है। मुझे मेरे प्रयोजन की सिद्धि करनी है क्योंकि अनंत काल निकल गया संसार में और इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई है। एक एक श्लोक आचार्य हमें इस भगवान आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसकी महिमा और उसका उपाय एक एक श्लोक में बताया है। देखो 5वें श्लोक पर हम जाते हैं, उसके पहले 2 लाइन में जो उत्थानिका है, मैंने जो भूमिका बनाई 5वें श्लोक की, वो हम पढ़ेंगे। ए रीते आत्मभक्तिમાં સ્વર્ગાદિનું પણ સાધનપણું છે એવું સમર્થન કરવામાં આવતા શિષ્ય તેના ફળની જિજ્ઞાસાથી ગુરુને પૂછે છે, સ્વર્ગે જનારાઓને શું ફળ મળે છે? મને આત્મભક્તિમાં સ્વર્ગાદિકનું પણ સાધનપણું છે। આત્મભक्तिમાં स्वर्गाधिक મળે છે ને, माने आत्मा की भक्ति। अपन ने आगे का श्लोक देखा कि आत्मा की भक्ति जो जीव करता है उसको स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो अपने आप हो जाती है, सहज हो जाती है ना। पुण्य का बंध तो सहज हो जाता है, परंतु वे ज्ञानी उसमें अटकते नहीं है। उनका लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब यहाँ पे कह रहे कि जो ऐसा स्वर्ग का सुख मिला ना, मैंने स्वर्ग की गति मिली, तो वो सुख कैसा है? स्वर्ग जनाराओं ने शू फल मळे छे, वहां पे क्या फल मिलता है, तो उसका वर्णन अब 5वें श्लोक में करेंगे। स्वर्ग के सुख की बात करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन पहले श्लोक पढ़ते हैं। हर्षिक जमानान्तं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव। श्लोक 5 अन्वयार्थ। સ્વર્ગમાં વસનારા દેવોને જે સુખ હોય છે તે સ્વર્ગમાં રહેલા દેવોના જેવું ઇન્દ્રિય જનિત આતંક, शत्रु आदि द्वारा उत्पन्न थनारा दुख रहित दीर्घ काल सुधी 33 सागरोपम पर्यंत भोगवવામાં આવે એવું એ सुख होय छे। ख्याल आ रहा है? स्वर्ग का सुख की बात अभी कर रहे हैं यहाँ पे। 2 पॉइंट बताए यहाँ पे। एक पॉइंट तो ये बताया कि ये सुख आतंक एटले के आकुरताथी रही, आतंक एटले के दुखथी रही, आतंक एटले के निराकुल सुख, है ना। शत्रुधारा द्वारा उत्पन्न थनारू दुख थी रहित, कोई पण प्रकार का विघ्न नहीं आता है उस सुख में। जैसे यहाँ तो कोई भोगते हैं ना, तो बीच में भाई किसी का फोन आ गया कि आपकी फैक्ट्री में करोड़ों की जो चीजें थी वो सबका नुकसान हो गया, आग लग गई, तो तुरंत जो हम सुख भोग रहे थे उसमें क्या आ गया? विघ्न आ गया ना। परंतु स्वर्ग के सुख में विघ्न नहीं आता है। स्वर्ग के सुख, जो स्वर्ग का सुख है, वो शत्रु आदि द्वारा उत्पन्न थनारा दुख से रहित है, दुख से रहित है। बराबर 33 सागर, और ये लंबा काल तक रहने वाला सुख है, दीर्घ काल तक।
लंबे काल तक, दीर्घ काल तक रहने वाला ये सुख है। 2 पॉइंट बताया यहाँ पे कि एक तो ये सुख जो है वो कोई भी प्रकार के विघ्न से रहित है, और दूसरा कहा कि लंबे काल पर्यंत रहने वाला ये सुख है ना, दीर्घ काल तक रहने वाला ये सुख है। अब देखो टीका में पढ़ते हैं, परंतु देखो ये इंद्रिय सुख की बात है, ये अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं। अतीन्द्रिय सुख की तो जाति ही अलग है। अतीन्द्रिय सुख की जाति कैसी है? अतीन्द्रिय सुख की जाति अलग प्रकार की है। वो तो आत्मिक सुख है, अनुपम सुख है, उसकी तो किसी के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती है। ऐसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हमने नहीं की। यहाँ पे ज्ञानी की बात है कि ज्ञानी को आत्मानुभव के साथ जो उनको जो इंद्रिय सुख स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है ना, तो जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इंद्रिय सुख होती है, इंद्रिय सुख मिलता है, तो कहते ज्ञानी उसमें अटकते नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, उसको सुख नहीं मानते हैं। भले वो भोगते हैं, परंतु उनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो गया है ना, तो इसीलिए वो इंद्रिय सुख को तुच्छ जानते हैं। कैसा जानते हैं? तुच्छ जानते हैं, क्योंकि उनको ख्याल आ गया कि इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख दोनों अलग अलग है। सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय सुख है दुख का कारण, संसार का कारण है। अब देखो टीका, हे वत्स्य छे सूते सुख शर्म कोने छे? સ્વર્ગમાં વસતા દેવોને નહીં કે સ્વર્ગમાં પણ ઉત્પન્ન થયેલા एकेंद्रिय जीवों ने। अब स्वर्ग में एकेंद्रिय जीव भी है ना, वायु कायिक है, पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक, माने जो एकेंद्रिय जीव है ना वो पूरे लोक में ठसाठस भरे है, पूरे लोक में। और जो देवों का जो विमान है ना, तो वो विमान है, वो कौन से जीव है? वो पृथ्वी कायिक जीव है। और वहां पे वायु है, तो वो वायु कायिक जीव है। और वहां पे जल भी है, जिनके आधार से विमान रहते हैं, तो जल कायिक जीव भी है। परंतु उन जीवों को ये स्वर्ग के देवों जैसा सुख नहीं है। क्षेत्र तो सेम है, परंतु एकेंद्रिय जीव को ऐसा सुख वहां नहीं है। जैसे नरक में नारकी है और असुर कुमार देव भी जाते हैं ना तीसरे नरक तक, तो जैसे नारकियों को दुख होता है ना, नारकियों को दुख होता है, वैसे असुर कुमार जाति को दुख नहीं होता है। अपन देखते ना हॉस्पिटल में ही पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, क्षेत्र तो एक ही है, परंतु पेशेंट्स को जो दुख है वैसे डॉक्टर को दुख है नहीं है, डॉक्टर को, है ना, क्योंकि क्षेत्र एक होने पर भी सबके परिणाम अलग अलग है। ऐसे वहां एक क्षेत्र है स्वर्ग का, परंतु वहां जो देव है उनको इंद्रिय सुख है, एकेंद्रिय जीवों को नहीं है। स्वर्गમાં નહીં કે ક્રીડા આદિકના કારણે રમણીય પર્વત આદિમાં વસતા। શું કીધું? સ્વર્ગમાં નહીં કે ક્રીડા આદિકના કારણે રમણીય પર્વતમાં વસતા। माने एकेंद्रिय जीवों को ऐसे जो स्वर्ग के देव जो सारे पर्वतों में रमणता करते हैं ना, क्रीड़ा आदि करते हैं ना, नंदनवन जाते हैं, नंदीश्वर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सब जगह पूरे लोक में सब जगह घूमते हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की रिद्धियां होती है कि वे कहीं पे भी जा सकते हैं, 2.5 द्वीप तक, माने 2.5 द्वीप के बाहर भी जा सकते हैं, जाते हैं ना, मनुष्य ही 2.5 द्वीप तक जाते हैं, देव तो 2.5 द्वीप के बाहर भी जाते हैं, नंदीश्वर तो 8वां द्वीप है, तो वे सारे देव माने सब जगह घूमते रहते हैं, तो वे क्रीड़ा करते हैं, उनमें जो उनको जो सुख होता है वो ऐसा सुख एक इंद्रिय जीवों को नहीं है। ये सब बात जो है ना, ये इंद्रिय सुख की बात है, माने ये ज्ञानी को आत्मिक सुख के साथ ऐसा इंद्रिय जन्य सुख अपने आप मिल जाता है। कल दृष्टांत दिया था कि अनाज के साथ घास फूस तो अपने आप उग जाता है, उगाना पड़ता नहीं है, और अगर घास फूस हो तो अनाज हो ही ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक इंद्रिय जीव को वैसा सुख नहीं है, जैसे सिद्धालय है तो सिद्धालय में अनंत सिद्ध भी है और एक इंद्रिय जीव भी है, परंतु अनंत सिद्ध है वे सुखी है और एक इंद्रिय जीव वे दुखी है। अनंत सिद्ध है वे सुखी है और एक इंद्रिय जीव सुखी है। इच्छा, अब यहाँ पे कह रहे, देखो उत्तर कहे छे ना, इंद्रियोથી उत्पन्न થયેલું ઈચ્છાની અનંતર ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપસ્થિત થયેલું
અર્થાત પોતપોતાના વિષયને અનુભવતી સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા સર્વાંગીણ સર્વ અંગોમાં વ્યાપક हर्ष रूपे प्रकट थयेलू ते सुख छे। क्या कहा? माने ये जैसे ये सुख कैसा इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख है और पोत पोताने विषय ने अनुभवती स्पर्शन आदि इंद्रियों द्वारा सर्वांगीण એટલે સર્વ અંગોમાં हर्ष रूपे प्रकट थयेलू ते सुख छे। हर्ष रूपे पूरे अंग में वो सुख का क्या होता है? एहसास होता है, फील होता है। सर्वांगीण સર્વ અંગોમાં એ શું થાય છે? એ સુખનો અનુભવ થાય છે, પરંતુ એ જાતિ ઇન્દ્રિય સુખની છે અને અતિન્દ્રિય सुखना फल में जीव ने मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्रिय सुख के फल में जीव संसार में रखड़ता है, परंतु वो ज्ञानी की बात है ना, तो ज्ञानी को तो इंद्रिय सुख का भोग भी है ना, परंतु वे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के कारण से वे तो अल्प काल में मोक्ष जाने वाले हैं। इंद्रिय सुख का त्याग करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव रसास्वादन करके वे तो अनंत काल कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में, मोक्ष में जाने वाले हैं। और जो अज्ञानी है वो तो इंद्रिय सुख में ही सुख मान के बैठा है। किसमें सुख मान के? विषयों में, भोगों में, टीवी में, होटल, पिक्चर, हिल स्टेशन, इन सब में ही सुख मान के बैठा है। इसलिए वो तो अटक जाता है ना, अलग अलग स्थान में, अलग अलग पद में, अलग अलग सामग्रियों में वे सुख मानता है, तो उसमें उसका उपयोग, उसका वीर्य, सब कुछ वहां अटक जाता है। माने अपने आत्मा को जानने की, पहचानने का वो पुरुषार्थ ही नहीं करता है। बाहर में अनुकूलता तो होती है, परंतु वो अनुकूलता में ज्ञानी को सुख बुद्धि नहीं है। इसलिए कहा ना, भरत जी घर में ही वैराग्य, भरत जी घर में ही वैराग्य। 4 प्रकार का देखो सिचुएशंस हो सकती है। कोई जीव को बाहर में पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, परंतु परिणाम विशुद्ध है। परिणाम कैसे? विशुद्ध है। किसी को पुण्य का उदय है, परंतु परिणाम विशुद्ध है, धर्ममय परिणाम है, परिणाम विशुद्ध है। किसी को पुण्य का उदय है ना, पुण्य का उदय है। पहले क्या कहा? पुण्य का, पाप का उदय है, पाप का उदय, परंतु परिणाम विशुद्ध। पहली सिचुएशन, पाप का उदय और परिणाम विशुद्ध, पहला। फिर बाहर पुण्य का उदय, परंतु परिणाम विराधना के। हम ये फिल्म स्टार्स, ये टीवी सीरियल्स के जो एक्टर एक्ट्रेसेस ये सब रहते हैं ना, ये हम देखते हैं कि बाहर में है तो पुण्य का उदय, करोड़ रुपए है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ बाहर में है, परंतु परिणाम निरंतर किसके है? विराधना के। 2 सिचुएशन हुई। तीसरा, कोई जीव को पाप का उदय बाहर में और परिणाम भी पाप में। परिणाम भी कैसे है? तो कहते हैं पाप में, बराबर। और किसी को बाहर में पुण्य का उदय है, परंतु परिणाम भी पुण्य में, माने विशुद्ध परिणाम। हम देखते कितने ज्ञानी होते हैं कि बाहर में पुण्य का उदय है, परंतु अंदर में परिणाम कैसे है? विशुद्ध है। माने ये उदय से बंद नहीं होगा, परंतु परिणामों के आधार से बंद होता है। किसके आधार से बंद होता है? परिणामों के आधार से बंद होता है। इसलिए कहते हैं ना कि उदय दुख का कारण नहीं, पाप का उदय दुख का कारण नहीं, पाप परिणाम दुख का कारण। क्या दुख का कारण है? पाप परिणाम दुख का कारण है। संकलेश भाव, तीव्र कषाय के भाव, मायाचारी के भाव, अशुभ भाव, छल कपट के परिणाम, ये सब दुख के कारण है। इवन शुभ भाव दुख का कारण है, शुभ भाव दुख का कारण है। कोई शुभ या अशुभ हो, कोई सुख का कारण नहीं है। परंतु इतना अंतर है कि अशुभ भाव से वो नरक निगोद में जाता है और शुभ भाव के फल में वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। परंतु वो परिणाम भी दुखमय है, अटकने जैसे परिणाम है। इसलिए प्रवचन सार में कहा ना कि शुभ परिणाम संसार में दाखिल करने के लिए साधक है और मोक्ष मार्ग में वही परिणाम बाधक है। मुक्ति के मार्ग में शुभ परिणामों के अशुभ परिणामों दोनों बंध के कारण है, दोनों परिणाम बंध के कारण है ना। इसलिए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में इन दोनों परिणाम का कोई स्थान नहीं है, ना अशुभ का स्थान है ना शुभ का स्थान। एकमात्र शुद्ध उपयोग, एकमात्र शुद्ध भाव ही ये कहते हैं कि मोक्ष का कारण है।
किसका कारण है? एकमात्र शुद्ध उपयोग ही मोक्ष का कारण है। इसलिए हम शुद्ध उपयोग रूप परिणमे, किस रूप परिणमे? शुद्ध उपयोग रूप परिणमे। ये शुभ अशुभ परिणाम में अनंत काल व्यतीत हो गया। हम बहुत बार गाते हैं ये कड़िया, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। अज्ञानी भेद करता है, पुण्य और पाप में भेद करता है। भाव पाउड में आया है ना कि अज्ञानी, समय सार में भी पुण्य पाप अधिकार में कहा है कि अज्ञानी पुण्य और पाप में भेद करता है, और ज्ञानी आत्मा और पुण्य पाप के परिणाम के बीच में भेद जानता है। दोनों अंतर समझ में आया? अज्ञानी तो पुण्य और पाप के बीच में भेद करता है, दोनों के बीच में नहीं भेद करना है, दोनों को एक समान समझना है, दोनों एक समान है। परंतु ज्ञानी तो पुण्य और पाप को एक खाते में डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुण्य परिणामों के पाप परिणामों दोनों आत्मा के तिरस्कारी परिणाम है, अनादर के परिणाम है, विराधना के परिणाम है। ये परिणाम रखने लायक, करने लायक नहीं आते हैं, वो बात अलग है, और आएंगे भी। जब तक पुण्यता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो आए बिना रहेंगे नहीं। परंतु उनमें, उसमें मिठास नहीं। ये तो अज्ञानी तो उसमें संतुष्ट हो जाता है ना, क्षयोक्षम ज्ञान में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में। थोड़ा ज्ञान बढ़ गया तो अपने आप को महान मानता है ना, ज्ञान कम हो क्षयोक्षम तो अपने आप को दीनहीन मानता है। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि ये परिणाम ही, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। इसलिए कोई सहयोग, कोई पुण्य के पाप के उदय और कोई परिणाम में रचने लायक नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे देखो क्या बताया, वड़ी ते सुख राज्य आदिना सुख जेवू आतंक चित्त क्षोभ वाળું હશે। કેવું છે? વળી તે સુખ રાજ્ય આદિના સુખ જેવું આતંક चित्त क्षोभ વાળું હશે। તે आशंकाना समाधानार्थे आचार्य कहे छे। अब यहाँ पे प्रश्न किया, शिष्य ने प्रश्न किया कि ए राज्यादिक सुख जेवू आतंक वाળું છે, माने राज्यादिक में पण आतंक એટલે आकुलता, विघ्न આવી જાય ने। क्योंकि जब राजा कोई सुख का भोग कर रहा हो, राज्य का भोग करता हो, वैभव का भोग करता हो, परंतु उसको पता चला कि कोई दूसरा राजा आक्रमण करने आया, तो बोलो वो सुख में विघ्न आ गया ना। वो जो सुख भोग रहा था उसमें क्या आ गया? तो कहते विघ्न आ गया। उसमें क्या आ गया? विघ्न आ गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो क्या ऐसा स्वर्ग का सुख ऐसा राज्य आदि के सुख जैसा आतंक वाला है, चित्त क्षोभ वाला है, ऐसा सुख है? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ते सुख अनातंक એટલે કે જેમાં આતંક એટલે કે શત્રુ આદि કૃત ચિત્ત ક્ષોભ ન હોય તેવું છે। કેવું છે? તો કે છે કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું શત્રુ આદि કૃત ચિત્ત ક્ષોભ, माने शत्रु आदि के द्वारा कोई व्याकुलता उत्पन्न करने वाला, आकुलता उत्पन्न करने वाला इस प्रकार का वो सुख नहीं है। इस प्रकार का स्वर्ग का सुख नहीं है। आपको पता है कि चक्रवर्ती का जो सुख होता है ना, इंद्रिय सुख, उससे भी अनंत गुना ज्यादा सुख, उससे भी अनंत गुना ज्यादा सुख भोग भूमि के जीवों को होता है। और भोग भूमि के सुख से भी ज्यादा सुख, भोग भूमि के सुख से भी ज्यादा सुख किसको होता है? तो कहते हैं कि स्वर्ग के देवों को होता है। स्वर्ग का देवों का जो सुख होता है ना, वो इंद्रिय सुख कैसा है कि जिसकी तुलना हम चक्रवर्ती के सुख के साथ, इवन भोग भूमि के सुख के साथ, राजा आदि के करोड़पति वाले सुख के साथ नहीं की जा सकते। क्योंकि उनका सुख आप देखो 33 सागर तक के आयु प्रमाण उनकी जो वो भोग भोगते हैं, बराबर ना, इतनी लंबी आयु माने इतने लंबे काल तक वे भोग को भोगते हैं। और वहां पे कर्णान युग में सब बता 3 लोक के वर्णन में आता है कि उनको जो भोजन लेते हैं ना, अमृत का भोजन करते हैं, अपने जैसा भोजन नहीं। और जितनी आयु होती है ना, तो कहते उतने वर्ष के बाद उनके कंठ में से अमृत झरता है। जैसे 2 सागर की आयु तो 2000 वर्ष के बाद उनके कंठ से अमृत झर जाता है। 2000 वर्ष के बाद उनके कंठ से अमृत झरता है।
माने विचार करो, अपने को तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद भूख लगती है, माने भूख की आकुलता। उनको तो जितनी आयु उतने वर्ष के बाद उनको कंठ में से अमृत झरता है, माने उनका भोजन भी अमृत का है। और अपना तो ये कवलाहार भोजन कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि वहां आतंक नहीं है, अनातंक। अनातंक એટલે કે આતંકથી રહી। તથાપિ તે સુખ શું ભોગભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલા સુખની માફક અલ્પકાલ ભોગવવામાં યોગ્ય હશે? पहले कहा कि राजाधिक वाળું राज्याधिक वाળું सुख जेवू छे, तो के नहीं, ऐसा भी सुख नहीं है वो। फिर यहाँ पे प्रश्न किया कि भोग भूमि में उत्पन्न होता है अल्पकाल के लिए, ऐसा ये सुख है? तो उसके लिए भी समाधान दिया। क्या समाधान दिया? कि नहीं, अब भोग भूमि का सुख भी पल्यों के लिए, पल्यों तक का होता है। पल्य हम पढ़ते हैं ना 3 लोक के टॉपिक में कि भाई एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्य आता है। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों, और एक पल्य में असंख्यात हजार वर्ष। कितने वर्ष? असंख्यात अब्ज वर्ष। असंख्यात अब्ज वर्ष एक पल्य में असंख्यात अब्ज वर्ष। और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, और एक पल्य में असंख्यात अब्ज वर्ष होते हैं। असंख्यात अब्ज वर्ष होते हैं, है ना। तो पल्य से सागर तो कितना बड़ा है। तो भोग भूमि के जीव तो पल्यों के लिए भोगते हैं सुख को, परंतु देव, स्वर्ग के देव तो सागरों के लिए भोगते हैं ना। तो दीर्घ काल सुधी उपलालित એટલે કે ભોગવવામાં આવે છે। દીર્ઘકાલ એટલે કે સાગરોપમથી જણાતા કાલ સુધી। ઉપલાલિત એટલે કે આજ્ઞાકારી દેવીઓ અર્થાત સ્વર્ગની વિલાસિનીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી સેવાઓથી उत्कर्प वृद्धि पामतु सुख छे। ये सुख कैसा है? माने सागरों तक भोगने में आता है ना। सागरों तक आज्ञाकारी देव देवीओ अर्थात स्वर्गनी विलासिनीओ द्वारा करवामा आवती सेवाओथी वृद्धि पामतु। ये सारे जो दूसरे स्वर्ग के देव होते हैं, वो दूसरे स्वर्ग के देवों के सेवा में उपस्थित रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं। ये सारे सुख वृद्धि होती है वहां पे। ऊपर के स्वर्ग में देखे तो वृद्धि होती है सुख की, इंद्रिय सुख की, ना। मैंने पहले सौदर में इंद्र का जो सुख है उससे अपन आगे ऊपर के स्वर्ग में जाए तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों का सुख तो बहुत है। इंद्रिय सुख बहुत है। इसलिए कहते ना, त्यारे कया कोना जेवू ते सुख छे एम शिष्य હવે પૂછે છે। वो सुख है वो किसके जैसा है? किसके जैसा वो सुख है? तो स्वर्ग में निवास करनारा देवोનું सुख स्वर्गवासी देवोना सुख जेवू छे। अर्थात ते सुख अनन्योपम એટલે કે જેની ઉપમા બીજા કોઈ સાથે થઈ શકે નહીં એવું આ सुख ज्ञानियों भोगवे छे। इवन मिथ्या दृष्टि है वो भी वह ऐसा ही सुख भोगता है, परंतु ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर बताया ना कि स्वर्ग में ज्ञानी भी और अज्ञानी भी है, परंतु स्वर्ग में जो ज्ञानी है वो उस सुख को सुख नहीं मानते हैं, और जो अज्ञानी है उस सुख को सुख मानता है। इसलिए वो सीधा जाके 4 गति में रखड़ता है। और ज्ञानी तो स्वर्ग में से वापस कोई तो मनुष्य में आकर इधर मुनि दशा धारण करके केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते हैं। जिनका एकाध भाव, जैसे सौदर में इंद्र है वे सारे एक भावतारी है। सर्वार्थ सिद्धि के देव है वे सब एक भावतारी है। सौदर में इंद्र की 40 इंद्रानियां एक भावतारी है। दक्षिण दिशा के देव एक भावतारी है ना। 4 लोकपाल एक भावतारी है। तो ये सारे जीव तो इधर आके सब मनुष्य गति में आके मुनि दशा धारण करके श्रेणी मान के मोक्ष चले जाते हैं। माने ये सुख तो है परंतु उसमें उपादेय बुद्धि नहीं। इसलिए इसमें से ये हमें नक्की करना है कि हमें भी बाहर में कोई सहयोग मिले तो हमें उसमें उपादेय बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस सुख में, उस विषयों में हम सुख बुद्धि करते रहेंगे ना, तब तक हमें आत्मा का सुख का अनुभव नहीं होगा। हमें ये निर्णय करना है कि वो सुख भी है, दुख का कारण है, संसार का कारण है, परिभ्रमण का कारण है। एक सुख मात्र सच्चा सुख है तो वो अतीन्द्रिय सुख है, बराबर। और अतीन्द्रिय सुख वो हमें क्या कराएगा? वो अतीन्द्रिय सुख हमें अनंत सुख की प्राप्ति कराता है।
किसकी प्राप्ति का? अनंत सुख की प्राप्ति कराता है। माने ये भव में ये काम करना है। बाकी तो हमने सब कुछ भोग, हम परावर्तन का विषय देख रहे हैं ना, क्या बाकी रखा है हमने परावर्तन में? क्या बाकी रखा? सब कुछ हमने अनंत बार किया, सब कुछ हमने अनंत बार किया, कुछ बाकी नहीं रहा है परावर्तन। अब देखो यहाँ पे भावार्थ बहुत सरल शब्द में समझा दिया कि आ स्वर्गीय सुख अतीन्द्रिय નથી પણ ઇન્દ્રિય જનિત છે। આ સ્વર્ગીય સુખ અતીન્દ્રિય નથી પણ ઇન્દ્રિય જનિત છે, છતાં તે ઇન્દ્રિય જનિત સુખોમાં અનુપમ છે। ભલે वो इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय नहीं, परंतु બધા સુખોમાં, राजाओं का सुख, करोड़पतियों का सुख है ना, भोग भूमि का सुख, फिर जो भी सुख है, चक्रवर्ती का सुख, इन सारे सुखों में वो कैसा सुख है? तो कहते अनुपम છે। કારણ કે તે રાજ્યાદિના સુખ જેવું ચિત્ત ક્ષોભ કરે તેવું નથી। સ્વર્ગ का सुख બરાબર, ચિત્ત ક્ષોભ, આકુલ વ્યાકુલ ઉત્પન્ન કરા દે વૈसा સુખ नहीं है। અને દેવો તે સુખ પોતાની દેવીઓ સાથે સાગરોપમ કાળ સુધી ભોગવે છે। સાગરોપમ કાળ સુધી, અને ભોગભૂમિનું જે સુખ છે वे तो अल्पकालीन है, पल्योपम तक ही भोगते हैं। और जो 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 सागरों, जो देव है स्वर्ग के, वे तो सागरों तक भोगते हैं। અહીં શિષ્ય પૂર્વ પક્ષ લઈને પૂછે છે, જો સ્વર્ગમાં પણ સુખ ઉત્કૃષ્ટ હોય તો મોક્ષ માટે प्रार्थनानी शी जरूरत छे। अब ये छठे श्लोक चालू होने के पहले भूमिका बनाई। तो अब प्रश्न है कि તમે આટલું બધું સ્વર્ગના સુખની વાત કરો છો, ઇન્દ્રિય સુખની આટલી મહિમા કરી, है ना, કે કેવું છે, બધાથી अनुपम છે, કોઈની સાથે तुलना कराय એમ નથી, ये सब महिमा आपने की, तो फिर कोई मोक्ष माटे प्रार्थनानी शी जरूर છે? माने मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। भगवान न केवल मोक्ष में किंतु स्वर्ग में पण सुख होय केवू उत्कृष्ट मनुष्यादिना सुख ने टपी जाए तेवू होय छे। माने उस सुख को भी एक बाजू रख दे, मनुष्य का सुख, ऐसा वो स्वर्ग का सुख है। इतना वैभव है वहां पे, इतने बाहर में इतना जो सब आकर्षण करने वाले सारे पदार्थ होते हैं, रम्य पदार्थ होते हैं, कि वो देव 33 सागर कहाँ निकल जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। इतने भोग है, इतना भोग विलास है, इतना सब कुछ है बाहर में, कि उनको वो 33 सागरों की आयु कहाँ निकल जाते हैं उनको पता नहीं चलता। इतना सुख, माने वो मनुष्य आदि को भी साइड पे रख दे। शुभ प्रयोजन, तो तेनु शुभ प्रयोजन कोनु મને મોક્ષ હો, મોક્ષની પ્રાપ્તિ હો, એવી અપવર્ગ એટલે મોક્ષની અભિલાષા રૂપ પ્રાર્થનાનું શું પ્રયોજન? તો फिर મને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય એવો પછી એવો પુરુષાર્થ, એવી ભાવનાનું કોઈ પ્રયોજન ही नहीं रहेगा, कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। એવી રીતે સંસાર સંબંધી સુખનો જ આગ્રહ રાખતા શિષ્યને સંસાર સંબંધી સુખ દુઃખનું ભ્રાંતિપણું પ્રકાશવા માટે આચાર્ય પ્રબોધે છે, એટલે કે સમજાવે છે। હા, એને એ સુખની ભ્રાંતિ થઈ ગઈ છે, वो सच्चा सुख नहीं है। माने यहाँ पे कहा ना, ये रीते संसार संबंधी सुखनो ज आग्रह राखता, जे संसार संबंधी सुखनो आग्रह राखे छे शिष्य, कारण के अभी ऊपर शिष्य ने कहा ना कि पची मोक्ष माटे कौन पुरुषार्थ करसे? आपने इतना स्वर्ग के सुख का वर्णन किया, तो मोक्ष के लिए कौन प्रार्थना करेगा? तो कहते हैं कि एवा संसार सुखना आग्रह राखता वाला शिष्य ने संसार संबंधी सुख दुख भ्रांतिपणु પ્રકાશવા માટે આચાર્ય હવે સમજાવે છે કે એ જે ઇન્દ્રિય સુખ છે એ સાચું સુખ નથી, એ દુઃખ જ છે। क्योंकि हमने एक परिभाषा सीखी थी इंद्रिय सुख की, कि जे सुख पछी दुख आवे वो सच्चा सुख नहीं है। जिस सुख के बाद क्या आता है, दुख आता है, वो सच्चा सुख नहीं है। ये हमने परिभाषा, हम जब छोटे थे, बालबोध पढ़ते थे, तब हमने ये परिभाषा सीखी थी। माने ये इंद्रिय सुख अभी वो कितने काल तक भोगेंगे स्वर्ग वाले? भले वो अभी बताया कि सागरों तक, फिर सागर के बाद कहाँ जाएंगे? फिर वापस वो कोई ना कोई और गति में जाएंगे ना, तो वो सुख तो नष्ट हो गया कि नहीं? परंतु वो जो अतीन्द्रिय सुख सिद्धालय में जो प्राप्त होता है, वो कभी उसका अभाव होता है? नहीं होता है। इसीलिए कहा कि वो अतीन्द्रिय सुख वो सच्चा सुख है, क्योंकि उसके बाद दुख नहीं आता, और इस सुख के बाद दुख आता है, इसलिए सच्चा सुख नहीं है। पहले दूसरे स्वर्ग के देव, मैक्सिमम देव एक इंद्रिय में जाके टपकते हैं। कल वो छंद गाया था ना, जो विमानवा सीहू थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए,
तहते चैथावरतन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यो परिवर्तन पूरे, सीधा एक इंद्रिय में जाता है, वहां पे जन्मता है। सारा जो इतना वैभव, इतना बाहर में जो सब था, वो सब कुछ एक समय में ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए वो सुख सच्चा सुख नहीं है। इसलिए हम कोई सहयोग में, कोई वैभव में, कोई बाहर की अनुकूलताओं में हम रमे नहीं, माना हमें वहां अच्छा ना लगे, हमें वहां आकर्षण ना हो, हमें स्वभाव की रुचि हो, और इन सारे सहयोग के बीच में भी हम अपने स्वभाव की दृष्टि ना छोड़े और अपना कल्याण कर ले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर ले। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। आज हमने 5वां कलश देखा, श्लोक देखा। कल हम 6ठे श्लोक पे जाएंगे। अब बहुत सुंदर बात आएगी, आत्मिक सुख की बात आएंगी 6ठे श्लोक में। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, अपन कल उसका स्वाध्याय करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।